आना सिर्फ बहू बनाएगी। ये कहानी शुरू होती है कृष्ण जी के मंदिर से, जहां हर रोज शोभा भोग लेकर जाती थी। भोग लगाने के बाद शोभा पंडित जी से बात करने लगी। कितने महीनों से कह रही हूं मैं आपसे पंडित जी, अब मेहुल के लिए एक लड़की ढूंढ दीजिए ना। हाँ शोभा जी, वैसे कैसी लड़की चाहिए आपको? मुझे तो एकदम संस्कारी बहू चाहिए पंडित जी, जो मेरी रसोई संभाले जैसे हमने संभाल ली थी। आप फिक्र मत कीजिए, 1-2 जगह बात की है मैंने। आप मेहुल की तस्वीर मेरे पास छोड़ती जाइए तो मुझे याद रहेगा, वरना काम में तो मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। बाकी भगवान से प्रार्थना करते रहिए, जिस दिन उन्होंने हाथ रख दिया उस दिन बहू आपके घर पहुँच जाएगी। और शोभा अपने बेटे की फोटो पंडित जी को देकर लौट जाती है। कुछ देर बाद मेनका अपनी बेटी के साथ मंदिर पहुंचती है। तो ही जाने परमात्मा, क्या लिखा है तूने मेरी बेटी की किस्मत में। सर्वगुण संपन्न है, रसोई का काम हो या बाहर का, सब कुछ एक नंबर। फिर भी लड़का नहीं मिल रहा है इसके लिए। इसका भाग्य बदल दे परमात्मा। जरा धीरे बोलो ना मम्मी, लोग देख रहे हैं। अरे देखने दे लोगों को, मैं अपने परमात्मा से अपना दुखड़ा भी ना रोऊं। ये मंदिर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जो धीरे बोलने को बोला जाए मुझे। और तू भी हाथ जोड़कर विनती कर भगवान से, क्योंकि तेरे पापा से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई। पंडित जी सारी बातें सुन रहे थे। तभी उनकी नज़र वहीं पड़े मेहुल की तस्वीर पर पड़ती है और उन्हें शोभा की बात याद आ जाती है। बिना देरी किए पंडित जी मेनका को मेहुल की तस्वीर दिखाते हुए रिश्ते की बात कर देते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, हम मिल लेते हैं लड़के के परिवार से। कब मिलना है बता दीजिए। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं शोभा जी से बात करके मिलने की तारीख और जगह पक्की करके आपको बताता हूँ। और कुछ इस तरह रुचि का परिवार पहुंचता है मेहुल के घर। देखिए मेनका जी, खूबसूरत तो आपकी बेटी है, खूबसूरती में तो कोई भी रुचि को नहीं काट सकता, पर सिर्फ खूबसूरत चेहरे से घर संसार तो नहीं चलता ना। अगर पति की थाली में 2 रोटियां ही नहीं परोसोगी तो सुंदर चेहरा पति कब तक निहार लेगा, और हम भी कब तक बहू को निठल्ला बैठा कर रख पाएंगे। यही सब तो आगे जाकर झगड़ा झंझट का कारण बनता है। इसलिए मैं साफ साफ कहती हूँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी रसोई देखे। इस बात की तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है बहन जी। मेरी रुचि तो हमेशा से ही घर संभालना चाहती थी। इसने भले ही ग्रेजुएशन की है, पर उस वक्त भी पढ़ाई के साथ ये मेरी रसोई संभालती थी। तो काम चोरी तो रुचि कभी नहीं करेगी। और रुचि को पता है कि उसकी माँ इन मामलों में कितनी स्ट्रिक्ट है। मैं ऐसी माँ नहीं बहन जी कि बेटी लड़ाई करके वापस मैके में क्या आकर बैठ गई और मैं बैठने दूँ, बिल्कुल नहीं। अगर शादी हो गई है तो ससुराल में झगड़े झंझट तो होंगे, और वो सब सहना ही होगा इसे। अच्छा बेटा बताओ, जैसे आजकल की लड़कियां शादी के बाद बाहर काम करना चाहती है, तुम्हारा भी कोई ऐसा शौक है? नहीं अंकल जी, मैं तो शुरू से ही घर संभालना चाहती थी, पर हाँ, लाइफ में अगर कभी मेरे होने वाले पति को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद करने के लिए बाहर का काम भी कर लूँगी। एक लड़की ही तो होती है आंटी जी, जो घर गृहस्थी के साथ बच्चे संभाल लेती है, सास ससुर को संभाल लेती है, और एक मर्द की तरह ऑफिस के काम भी कर लेती है। रुचि की बातें सुनकर शोभा इम्प्रेस हो जाती है, और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी, और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। बहू बनकर रुचि शोभा के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त शोभा आरती की थाली लेकर अपनी बहू की आरती करने आती है। ये क्या कर रही है मम्मी जी आप? बहू हूँ मैं, पद छोटा है मेरा, तो आरती तो मुझे आपकी करनी चाहिए। अरे वाह शोभा, क्या बहू लेकर आई है तू। मुंह खोलते ही मिश्री बरसता है बहू के। और इसी मिश्री में सास ससुर लपेटे जाते हैं सुमन। वैसे बात तो तू ठीक कह रही है बहू, मैं नहीं तो तेरी ननद तेरी और मेहुल की आरती कर देगी, तब तो चलेगा ना। प्रिया अपने भाई भाभी की आरती करती है। धीरे धीरे आए हुए मेहमान लौटने लगते हैं। रात के 10 बजे सभी को भूख लगती है। बड़ी तेज़ भूख लग रही है मम्मी, और ये 5 दिन से हलवाई के हाथ का तेल मसाले वाला खाना खा के अब खाने का जी भी नहीं कर रहा है, वरना बाहर से ही ऑर्डर कर लेता। बात तो मेहुल ठीक कह रहा है शोभा जी, मेरे भी पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, जी करता है कोई सादा सा खाना बनाकर खिला दे। ये सुनते ही शोभा अपनी बहू की तरफ देखती है। अगर कामकाजी होगी तो रसोई में जाने के पहले सोचेगी नहीं। मुझे पता है मम्मी जी क्या सोच रही हैं आप। आपके मन का शक दूर कर अपनी अच्छी इमेज तो मैं बना कर रहूँगी। अब खिचड़ी बना दूँ पापा जी, हल्की भी रहेगी और सबकी भूख भी मिट जाएगी। क्यों मम्मी जी? पर तू शायद भूल गई बहू
कि खिचड़ी दरिद्र भोजन में आती है। घर की नई बहू है तू, अभी तेरी पहली रसोई भी नहीं हुई, आते ही तू खिचड़ी बनाएगी, ये तो कोई सगुण नहीं हुआ। अगर बनाना ही है तो दाल चावल और भिंडी बना दे। ये भी ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। और बिना देरी किए रुचि इतने भारी लहंगे में रसोई में जाकर दाल चावल चढ़ा भी देती है। सभी पेट भर खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह बहू की मुंह दिखाई के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी रुचि बहू सजी धजी घूंघट में बैठी दिख नहीं रही थी। दिखती भी कैसे, रुचि तो मेहमानों की खातिरदारी के लिए रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। बाप रे बाप शोभा, इतनी अच्छी बहू आ गई तेरी। यहाँ तो मेहंदी उतरी नहीं। मम्मी जी रसोई में कैसे जाऊँ, अभी तो 15 दिन हुए हैं मम्मी जी, अभी तो चूड़ा भी नहीं उतरा। कोई ना कोई बहाना करके लड़कियाँ 1 महीना तो ऐसे ही बिना काम किए निकाल देती हैं। और तेरी बहू को देख, आते ही रसोई संभाल ली। यही तो गलती है तुम लोगों की। शुरू में ये बहुएं सबके सामने अच्छी इमेज बनाती हैं, ताकि जब वो अपना रूप बदले तब अड़ोसी पड़ोसी सास बहू को गलत समझे। रुचि सभी को नाश्ता परोसती है। सभी उसकी मुंह दिखाई तो ऐसे ही कर लेते हैं। आई थी तेरी मुंह दिखाई करने, तेरी पहली रसोई भी खा कर जा रही हूँ। पहली रसोई तो पिछली रात ही कर दी थी मैंने आंटी जी। वो कहना सभी को भूख लग रही थी तो मैंने खाना बना दिया। वाह वाह बहू, जीती रहे। रुचि पूरे मन से रसोई का काम करती है और सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना भी बनाती है। पर कहते हैं ना, शक से बुरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। एक रोज़ खाने के टेबल पर, खाना कैसा बना है पापा जी? ये पालक की दाल मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है, और मेहुल जी आपके लिए पनीर की सब्जी। मेरा ध्यान तो इस पालक की दाल पर ही है बहू। इतना अच्छा खाना तेरी सास भी नहीं बनाती। मांग, क्या चाहिए बहू? वो मांग लेगी जी, उसी का घर है। अपनी ननद के लिए कुछ नहीं बनाया बहू तूने? बनाया है ना मम्मी जी, कचुम्बर पापड़। तो लेकर कहाँ आई तू? जा लेकर आ। रुचि जैसे ही किचन में जाती है, शोभा सुरेश से कहती है, ऐसा क्या कर दिया बहू ने? सर पर चढ़ाना चाह रहे हो क्या उसे? हमने भी अपने वक्त में बहुत काम किया है, उसे काम में उलझा कर रखो। और उसकी ना इतनी तारीफ मत करो, वरना खुद को मालकिन और हमें नौकर समझने लगेगी। रुचि किचन से अपनी ननद के लिए कुचुम्बर पापड़ लेकर आती है, जिसे खाते ही प्रिया कहती है, नॉट सो गुड भाभी, नेक्स्ट टाइम ना इसमें प्याज भी डालना। मैं बोलकर तुम्हारा मन तो खराब नहीं करना चाह रहा था रुचि, पर पनीर में ना ज़रा नमक ज़्यादा हो गया है, तो अगली बार ना ध्यान से। क्या सच में? बहुत टेस्ट करके बनाया था मैंने। अच्छा, मैं ना अगली बार से ध्यान रखूंगी। और अब से शोभा 24/7 अपनी बहू को काम में ही लगाए रखने के रास्ते सोच रही थी। हाय मेरी प्यारी रसोई, साफ सुथरी होने के बाद भी कितनी प्यारी लगती है। सभी का नाश्ता हो गया, दोपहर के लिए दाल चावल भिगो दिए, सब्जी भी काट कर रख दी। अब बस सब्जी छोंकनी बाकी है, जो 2 मिनट की बात है। अभी पूरे 3 घंटे हाथ में है तो आराम से जाकर टीवी देखती हूँ। बेचारी रुचि जैसे ही हॉल में आकर टीवी चालू करती है, उसकी सास उसे टोकती है, ये देख बहू, कैसी चपाती बनाई थी तूने। बेचारा मेरा मेहुल आज टिफिन ही छोड़कर चला गया। क्या? मेहुल बिना टिफिन लिए ऑफिस चले गए? मैं अभी जाकर उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ और उनके ऑफिस पहुँचा कर आती हूँ। रुचि मेहुल को टिफिन पहुँचा कर अपने घर आती है कि शोभा कहती है, अरे बहू, वो क्या है ना, आज दुकान में बहुत ग्राहकी है, तो तेरे पापा जी आज खाने पर घर नहीं आ पाएंगे, तो ज़रा उनको खाना पहुँचाएगी तू? ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जी छोंक कर आपको खाना परोस देती हूँ, फिर पापा जी के लिए खाना ले जाऊंगी। रुचि अपनी सास को खाना परोसने के बाद अपने ससुर जी को टिफिन पहुँचाने चली जाती है। पीछे से शोभा अपनी बहन रेणुका को फ़ोन लगाती है, जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करवा रही हूँ मैं अपनी बहू से, पर ये तो अभी तक नहीं फटी। लगता है सब ठीक है। तो फिर नहीं समझी, इतना अच्छा कोई होता है क्या? तेरी बहू पेट के रास्ते सभी के दिल में जगह बनाना चाह रही है। लोगों के दिल में जगह होती ही कितनी है। अगर वो घर वालों के दिल में अपनी जगह बना लेगी तो किसकी जगह गायब होगी? तेरी ना। और शोभा अपनी बहन से इन्फ्लुएंस होकर रुचि के साथ अपनी शक्ति बढ़ाती जाती है। 7 बजे हल्का नाश्ता, 10 बजे प्रॉपर नाश्ता, 11 बजे पति को टिफिन पहुंचाना, दोपहर के 1 बजे सभी के लिए दोपहर का लंच बनाना, ननद के लिए उसकी पसंद के स्नैक्स अलग, शाम को अलग से नाश्ता, और रात का खाना तो बनाना ही है।
इस सब से अब रुचि परेशान होने लगती है। मुझे पता है मम्मी जी ये सब क्यों कर रही है, ताकि मैं रसोई पूरी तरह छोड़ दूं। और जैसे ही बहू ने रसोई छोड़ी उसके बाद घर में उसकी कदर रह भी नहीं जाती। मम्मी को फ़ोन करने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो नहीं सुनने वाली। अब तो जो करना है मुझे ही करना होगा। और अगली सुबह सभी के सामने प्रस्तुत होती है कमला। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर से मिलकर आई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो, और अगर गुड न्यूज़ बरकरार रखनी है तो उसके लिए मुझे ज़रा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने ना कमला को बुला लिया। अब से रसोई यही संभालेगी, ठीक है ना पापा जी? हाँ हाँ बहू, तू आराम कर। आप फिक्र क्यों करती है दीदी, कमला है ना, कटोरी से परोस दूंगी। और कमला रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। ये क्या है कमला, इतनी छोटी रोटियां? ये रोटी है? मुझे तो लगा ये इडली है। नहीं नहीं बेटा, ये रोटी ही है ना शोभा जी? रोटी छोड़िए, सब्जी देखिए आप, ये 1/4 आलू और इतनी सी ग्रेवी, इससे क्या खाया जाएगा? इससे तो ये रोटियां ही खाई जा सकती है मम्मी। सभी अपनी प्लेट की 2-2 रोटियां खा लेते हैं। कमला, एक रोटी लाना। रसोई में आकर ले लीजिए भैया, कमला कुक है, मेड नहीं, कटोरी से परोस दूंगी। और किसे कितनी रोटी चाहिए अभी बता दीजिए, मैं बार बार आटा नहीं लगाती रहूंगी। बाप रे बाप, इसके तो अपनी ही नखरे हैं। इसकी 4 रोटी के बराबर बहू 1 रोटी बना देती थी। सभी नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम पर निकलने लगते हैं। सुबह वाली सब्जी 2 फुल्की और खीर डाल दी है टिफिन में, कटोरी से परोस दूंगी। खीर भी? क्या बात है, देखा बहू कमला की मेहनत को, तू तो कभी खीर नहीं बनाती थी। इसीलिए तो कमला दीदी को बुला दिया है मम्मी जी, इनसे मैं भी सीख लूंगी। दोपहर के खाने के वक्त कमला एक कटोरी से नापकर प्रिया, शोभा और रुचि के प्लेट में चावल परोसती है। 1 कटोरी चावल और ज़रा सी दाल और खीर। खीर मत भूलिए आप, वो तो कमला ने स्पेशली बनाई थी। अपने काम की शुरुआत कमला हमेशा मीठा बनाकर करती है, कटोरी से परोस दूंगी। चखिए तो आंटी जी। शोभा जैसे ही 1 चम्मच से खीर अपने मुंह में रखती है, उसे लगता है किसी ने सफ़ेद पानी में उबले चावल मिलाकर उसके मुंह पर रख दिए हो। इसे निगल लूं या उगल दूं, दोनों तरफ से फंसूंगी। इतनी बेस्वाद खीर है भगवान। छी, रुचि ने तो कभी ऐसा खराब खाना नहीं बनाया। खीर से डाइवर्ट होकर शोभा दाल चावल खाने लगती है। चावल बड़े स्वादिष्ट है, रसोई से और लेकर आती हूँ। शोभा रसोई में चावल लेने जाती है, जहां वो देखती है कि पतीला तो खाली है और वहीं ज़मीन पर बैठकर कमला चावल खा रही है। क्या हुआ आंटी जी, मैंने तो बोला ही था ना, हिसाब पहले ही बता दिया करो। मैंने देखकर 4 कटोरी चावल बनाए थे, 3 आप लोगों के, 1 कटोरी मेरे। एक्स्ट्रा काम कमला नहीं करती, कटोरी से परोस दूंगी। शाम को चाय तो देगी कि वो भी नहीं देगी? चाय देगी ना, पर साथ में ना नाश्ता मत मांगिएगा आंटी जी। और हाँ, ये चावल हफ्ते के 7 दिन नहीं बनेंगे, बस हफ्ते के 3 दिन, बाकी के दिन रोटी खानी पड़ेगी। शोभा बाहर आकर रुचि से कहती है, ये कैसी काम वाली लेकर आई है बहू तू, इतने नखरे हैं इसके, इससे अच्छा मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। हाँ मम्मी जी, यही अच्छा रहेगा। शोभा अपनी पड़ोसन सुमन के घर जाती है और उससे खाना बनाने वाली का नंबर मांगती है। क्यों, तेरी काम वाली 3 दिन चावल बना रही है? अरे वाह, उसे मेरे घर भेज दे। मैंने जो खाना बनाने वाली रखी थी ना, वो तो 15 दिन में सिर्फ 1 बार चावल बनाने को राजी थी और उसकी भी ना 20,000 रुपये लेती थी। अरे तो अपनी बहू से बोलना काम करने के लिए। मेरी बहू तो गई ना। अपने मायके गई है? कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए। उसके पीछे से खाने वाली रखी तो उसके भी नखरे थे। अब तो खुद खाना बनाती हूँ। सुशील के लिए कोई लड़की नज़र में हो तो बताना शोभा, दूसरी शादी कर दूंगी लड़की की। सुमन की घर से शोभा गौरी के घर पहुंचती है। बहू जरा चाय लाना, आंटी आई है। एक आंटी है जो अपने घर चाय ना पीकर दूसरों के घर चाय पीने आ जाती है ताकि उनकी बहू पर काम का प्रेशर ना आए। और एक आप हो। शोभा शर्मिंदा होकर गौरी के घर से बाहर आती है। ये क्या होता जा रहा है आजकल की लड़कियों को। शोभा वापस अपने घर के लिए आगे बढ़ रही थी कि उसके फ़ोन पर फिर से उसकी बहन रेणुका का कॉल आता है। अब कैसी है तेरी बहू?
हो गया, जितना आराम करना था अब उसे काम पर लगा दे। वैसे दीदी, आपकी बहू कहाँ है? प्रीति की आवाज़ नहीं आती आजकल। वही तो, कैसे आवाज़ सुनाई देगी? वो तो MBA कर रही है ना, कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए। अच्छा, तो सुबह खाना तो बनाकर जाती होगी। अरे नहीं नहीं शोभा, 8 बजे तो उसके कॉलेज शुरू होते हैं, खाना कहाँ से बनाएगी? हम सब तो सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, बाकी मैं देख लेती हूँ। अब हाथ पैर खुद ही चलाने होंगे ना। इस उम्र में अगर काम छोड़ दिया और बैठ गए फिर तो हड्डियाँ जाम हो जाएंगी। अपनी बहू को सारी आज़ादी देने के बाद आप मुझे मेरी बहू पर ज्यादती करने को सिखा रही थी दीदी। ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने आपसे। मेरी रुचि रसोई को अपना मानकर काम करती रही, फिर भी आपने उसके लिए मेरे मन में शक पैदा किया। कितना सताया मैंने उस बच्ची को, पर अब नहीं। शोभा रेणुका का नंबर ब्लॉक करती है और सीधा अपने घर पहुंचती है। तुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाया ना बहू, लगता है उसी कारण तेरी तबीयत बिगड़ी है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अब मुझे ठीक लग रहा है। और वैसे भी जिस हिसाब से कमला खाना बना रही है, मैंने किचन नहीं संभाला तो आप सब आधे वज़न के हो जाएंगे। अब से तू अकेले रसोई नहीं संभालेगी, मैं भी तेरे साथ काम करूंगी, और ये प्रिया भी। जैसे ही शोभा दुनिया की ओर नज़र घुमाती है, उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बहू तो हीरा है हीरा। रुचि का आइडिया काम आ जाता है और उसका ससुराल खुशहाल हो जाता है।